base level chemistry. Chapter is atomic structure and lecture number 6. आज के लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं. दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे पहले ए लेवल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी आनी चाहिए. तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपकी हेल्प करेगी हाउ टू अंडरस्टैंड केमिकल बॉन्डिंग एंड अदर टॉपिक्स ऑफ योर सिलेबस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली बात जो याद रखनी है, केमिस्ट्री में जनरली देर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. जो 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हैं उनमें से नंबर 1 SPDF notation electronic configuration. This is one type of electronic configuration. Number 2 noble gas core configuration, and number 3 electrons in boxes configuration. These are the 3 types of electronic configuration we commonly write down in chemistry. और इन तीनों में सबसे कॉमन जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इट इज SPDF नोटेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, एग्जाम में जब कभी क्वेश्चन आ जाए राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और इसके साथ कुछ भी मेंशन ना हो तो ये अंडरस्टूड है कि आपने कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है. आपने SPDF नोटेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है. तो कॉमन जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो SPDF नोटेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है. अगर कभी आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा राइट डाउन नोबल गैस कोर तो उसके साथ नोबल गैस लिखा होगा और इलेक्ट्रॉन इन बॉक्सेस में तो पर्टिकुलरली आपको मेंशन किया होगा कि आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इन बॉक्सेस कन्फिग्रेशन लिखनी है. तो पहली बात आपने जो याद रखनी है 3 टाइप्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जो केमिस्ट्री में हम लिख सकते हैं. दूसरी बात, देयर आर 3 प्रिंसिपल्स, 3 लॉज जिनकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं. इनमें से सबसे जो पहला प्रिंसिपल है ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं एनर्जी रूल. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल सिंपली आपने ये बात याद रखनी है, लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड अर्लियर. ऑर्बिटल्स विद लोएस्ट एनर्जी आर फिल्ड अर्लियर. और कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी कम होती है? दोज ऑर्बिटल्स विच आर क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस. यानी कि शेल नंबर 1 से हमेशा इलेक्ट्रॉन फिलिंग स्टार्ट होगी. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमेशा आपने फर्स्ट शेल से स्टार्ट करनी है, शेल नंबर 1 शेल के से, बिकॉज इट इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस और उसकी एनर्जी सबसे कम होती है. अब सम टाइम आप देखेंगे कि एनर्जी ऑर्बिटल्स की इक्वल हो जाती है. हमने पढ़ा भी था सच टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स आर नोन एज डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स. तो जब कभी 2 या 2 से ज्यादा ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल हो जाए तो रूल ए जो हमारा एनर्जी रूल है इट फेल्स. तो फिर हमें सेकंड रूल की हेल्प लेनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल रूल. तो इसकी भी सिंपल सी स्टेटमेंट है जो आप याद रख सकते हैं. डीजेनरेटेड ऑर्बिटल की रूल की स्टेटमेंट क्या है? डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स मस्ट बी फिल्ड अनपेयर्ड बिफोर पेयरिंग कैन अकर टू अवॉइड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. तो पहली बात आपने याद रखनी है, एनर्जी रूल में जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है वो सबसे पहले फिल होगा. दूसरी बात आपने याद रखनी है, अगर एनर्जी सेम है, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं, दे मस्ट बी फिल्ड अनपेयर्ड बिफोर पेयरिंग कैन अकर. तो जैसे पी सबशेल में 3 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल है तो जब आपके पास पी में आपने फिल करने इलेक्ट्रॉन तो हर पी एक्स में एक इलेक्ट्रॉन डालना है, पी वाई में एक इलेक्ट्रॉन डालना है, पीजी में एक इलेक्ट्रॉन डालना है. उसके बाद अगर हमारे पास 4th इलेक्ट्रॉन है तो हमने पेयरिंग स्टार्ट करनी है. ये है डीजेनरेटेड ऑर्बिटल रूल. और जो हमारा थर्ड रूल है इट इज ऑर्बिटल रूल. बहुत सिंपल रूल है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में उसी वक्त हो सकते हैं जब उनकी स्पिन अपोजिट हो. तो आपने याद रखना है केमिस्ट्री ए लेवल के सिलेबस में 3 टाइप्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जो आप लिख सकते हैं. सबसे पहली टाइप मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है और इन 3 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए हम 3 रूल्स की हेल्प लेते हैं, एनर्जी रूल, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल रूल एंड ऑर्बिटल रूल. अब देखिए जनरली हमने जब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पढ़ा था एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में शेल्स होते हैं, सब शेल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिट होते हैं. तो हमने पढ़ा था सबसे पहला जो हमारा शेल है वो है शेल नंबर 1. शेल नंबर 1 में एक ही सब शेल होता है S. शेल नंबर 2 में 2 सब शेल होते हैं SP. शेल नंबर 3 में 3 सब शेल होते हैं SPD और शेल नंबर 4 में 4 सब शेल होते हैं SPDF. तो ये जो नॉर्मल अरेंजमेंट है दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ सब शेल्स विद इन अ शेल. पहले शेल में एक ही सब शेल, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4. लेकिन
what is the sequence of energy level for these subshell, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक सीक्वेंस मैं आपको बताता हूं, ये सीक्वेंस ऑफ एनर्जी लेवल आपने याद रखना है। देखिए, लेट्स सपोज हमारे पास एक एटम है, उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट, सबसे क्लोज न्यूक्लियस के जो शेल होता है वो होता है शेल नंबर 1, और शेल नंबर 1 में आपको पता है एक ही सब शेल है, इट इज एस, तो ये होगा 1s। अब जो जो आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो व्हाट विल हैपन, पोटेंशियल एनर्जी इट विल इंक्रीज, तो एनर्जी ऑफ द सब शेल इंक्रीज होती चली जाएगी। तो इसका मतलब हुआ, सबसे पहले जब भी आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है किसी भी एलिमेंट के लिए, तो सबसे पहले आपने हमेशा कौन सा सब शेल फिल करना है, 1s। सबसे पहले आपने 1s, तो 1s फिल हो गया। इसके बाद 1s में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए तो तब आपने आगे मूव करना है। नेक्स्ट आपका जो सब शेल फिल होगा, सेकंड शेल में 2 सब शेल हैं, s और p, तो पहले आपने 2s को फिल करना है, क्योंकि 2s की एनर्जी कम होती है। क्यों एनर्जी कम होती है, 2s में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे एनर्जी कम होगी, तो इसलिए s और p में से s की एनर्जी हमेशा कम होती है। s जब फिल हो गया फिर हमने p फिल करना है और 2p फिल करना है। अब आपने ये भी देखना है, आपने जब s लिखना है तो s के साथ एक नंबर लिखा हुआ है, ये जो नंबर हम लिखते हैं दिस इज शेल नंबर। 1s का मतलब है दिस s बिलोंग्स टू शेल नंबर 1, 2s का मतलब है दिस s बिलोंग्स टू शेल नंबर 2, एंड 2p मींस शेल नंबर 2 सब शेल p, और p की एनर्जी मैं बता चुका हूं s से ज्यादा होगी। 2p जब फिल हो जाए तो उसके बाद हम थर्ड शेल की तरफ मूव करते हैं, तो थर्ड शेल में सबसे पहले जो सब शेल हम फिल करते हैं वो होता है 3s, क्योंकि इसके पास मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 3s के बाद 3p, और 3p के बाद होना तो ये चाहिए कि 3d को फिल होना चाहिए, लेकिन 3d और 4s के इलेक्ट्रॉन्स में इतना ज्यादा डिफरेंस है कि 4s का साइज बहुत ज्यादा स्मॉल है कंपेयर टू 3d। 4s का साइज इतना ज्यादा स्मॉल है कि न्यूक्लियर पुल ऑन द 4s इट इज ग्रेटर टू सच एन एक्सटेंट, इतना ज्यादा न्यूक्लियर पुल है 4s पे कि 4s पेनिट्रेट होके थर्ड शेल में आ जाता है, और इतना पेनिट्रेट होता है कि न्यूक्लियस के इतने करीब आ जाता है कि 3d से कम एनर्जी हो जाती है 4s की। तो आपने हमेशा याद रखना है, ये पहली एबनॉर्मेलिटी है जो आपने याद रखनी है कि 3p के बाद हमेशा 3p फिल 3p के बाद हमेशा 4s फिल होगा, 4s के बाद आपने हमेशा 3d फिल करना है, और 3d के बाद फिर आप दोबारा 4p फिल करेंगे। तो सीक्वेंस आपने याद रखना है, 1s 2s 2p 3s 3p, कोई प्रॉब्लम नहीं 3p तक, 3p के बाद 4s 3d 4p, तो ये एनर्जी इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। आपने याद रखना है ये फर्स्ट एबनॉर्मेलिटी है, एनर्जी ऑफ 4s इट इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 3d। तो सिंपल बात याद रखनी है, why energy of 4s is less than the energy of 3d, because 4s is small in size, so it gets stronger pull from the nucleus, so it gets more penetration towards the nucleus। ये एक दो पॉइंट्स आप रीजन में याद रख सकते हैं कि क्यों 4s की एनर्जी कम है 3d, और दैट इज वाई 4s इज ऑलवेज फिल्ड अर्लियर देन 3d। आपने एग्जाम में जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, आप दो सीक्वेंस से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये सब शेल लिख सकते हैं। एक सीक्वेंस 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p, और दूसरा सीक्वेंस आप लिख सकते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p। एग्जाम में आप इन दोनों सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हैं, आप जिस मर्जी सीक्वेंस से लिख दें आपका आंसर ठीक होगा, लेकिन आपने याद रखना है अगर आपने फर्स्ट सीक्वेंस लिखा तो आपने 3p के बाद हमेशा पहले 4s फिल करना है, और इस केस में तो 4s है ही पहले, तो ये बात बहरहाल आपने याद रखनी है। आप चाहें तो 3d को पहले लिख दें, लिखते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3d में आप पहले इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करेंगे, 3p के बाद पहले आपने 4s में इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं और उसके बाद आपने 3d में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। अब इस सीक्वेंस को याद रखने का बहुत सिंपल मेथड है, एक मेथड मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, आप उस मेथड से आप अगर इसको इसको ना भी याद रखें, आप उस मेथड से ये सीक्वेंस खुद भी बना सकते हैं। देखें, शेल नंबर 1 S, it has one subshell only, shell number 2 has two subshell S and P, shell number 3 has 3 subshell, shell number 4 has 4 subshell,
शेल नंबर 5, शेल नंबर 6, शेल नंबर 7। तो आपने ये 7 शेल के सब शेल इस सीक्वेंस में लिख लेने हैं। अब आपने इनके ऊपर लाइंस ड्रॉ करनी है, स्लांटिंग लाइन। ये पहली लाइन होगी, आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, 1s, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 3s, देन 3p, 4s, देन 3d, 4p, 5s, देन 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s। तो अब आप इस केस में देख सकते हैं जो फर्स्ट एबनॉर्मेलिटी हमने नोटिस की वो है 4s। 4s इट इज फिल्ड अर्लियर देन 3d। तो ये एबनॉर्मेलिटी अब आपको इस स्टाइल से याद रखने में बहुत आसानी होगी। आप ये खुद भी डायग्राम बना सकते हैं और सीक्वेंस याद रख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये फर्स्ट एबनॉर्मेलिटी है, इसके बाद आगे बहुत सारी एबनॉर्मेलिटी आप देख सकते हैं। 5s इट इज फिल्ड अर्लियर देन 4d, 6s इज फिल्ड अर्लियर देन 4f एंड 5d। तो ये फर्स्ट एबनॉर्मेलिटी है जो आपने याद रखनी है, जो आपके सिलेबस में है। तो इसकी रीजन सिंपल सी है कि एनर्जी ऑफ 4s इट इज lesser than the energy of 3d, so that is why 4s is filled always earlier than that of 3d। तो सीक्वेंस अब आपको याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p। 4p तक हमने याद रखना है। 4p तक जो एलिमेंट है, एलिमेंट एटॉमिक नंबर 36, वहां तक आपसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने को पूछी जा सकती है। लेकिन अगर एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें एटॉमिक नंबर 36 से ज्यादा हो, तो आप इस डायग्राम की हेल्प से फर्दर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी शो कर सकते हैं। लेकिन आपने याद रखना है 4p के बाद 4d नहीं होगा बल्कि 5s होगा। तो इस डायग्राम को याद रखें। डायग्राम बनाना बहुत सिंपल है, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। कुछ एग्जांपल मैं बता देता हूं आज के लेक्चर में। जैसे देखें, अगर हमें कहा जाए राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर कैल्शियम Ca20, तो मैंने आपको क्या बताया था, आप कहां से शुरू करेंगे? शेल नंबर 1, 1s, s कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन, 2s, 2, 2p, 6, 3s, 2, 3p, 6, 4s, 2। तो अब आप देखें ये एग्जैक्टली वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जो आप अपनी एलिमेंट्री क्लासेस में लिखते रहे हैं। और एलिमेंट्री क्लासेस में आपको यही बताया गया था कि शेल नंबर 3 में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन आपने 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करने। तो उसकी रीज़न अब आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि शेल नंबर 3 में पहले 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 4 में जाते हैं, बिकॉज 4s हैज़ लेसर एनर्जी देन 3d। अब उसके बाद बाकी इलेक्ट्रॉन, अगर हमारे पास एक और इलेक्ट्रॉन हो तो फिर वो 3d में आएगा। तो अब देखें, आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी थी प्रीवियस क्लास में, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 2, आपने लिखी थी 2, 8, 8, 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो उसकी रीजन अब आपको सामने आ गई है, बिकॉज द एनर्जी ऑफ 4s इट इज लेसर देन द एनर्जी ऑफ 3d। तो 4s जब तक फिल नहीं होगा 3d की बारी नहीं आएगी। 2-3 एग्जाम्पल आप ट्राई कर लें। एल्यूमिनियम 13 जी, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देख सकते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। लाइकवाइज फ्लोरीन F9, 1s2, 2s2, 2p5। जहां पे भी आपके इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए, आप उस सब शेल में से इलेक्ट्रॉन कम करके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटेन कर लेंगे। F में जैसे 9 इलेक्ट्रॉन थे, हमारे P में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन हमारे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए तो हमने एक इलेक्ट्रॉन P में से लेस कर दिया। एक और एग्जांपल कर लें, पोटेशियम 19, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या SPDF नोटेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो बहुत सिंपल सी है, आपको कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल्स में दे दूंगा, आप इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की हेल्प से उन एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। सेकंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो जब भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्वेश्चन में मेंशन होगा, राइट डाउन नोबल गैस कोर कन्फिग्रेशन। तो नोबल गैस कोर कन्फिग्रेशन जब भी आपको लिखने को कहा जाए तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि नोबल गैसेस क्या होती हैं। तो याद रखें, देयर आर विच नोबल गैसेस? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन,
जीनॉन एंड रेडॉन, 6 नोबल गैसेज हैं। आपको इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, पीरियोडिक टेबल अवेलेबल होता है एग्जाम में, पीरियोडिक टेबल में ये सारी की सारी और इनके एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं। हमें इस वक्त इनके एटॉमिक नंबर की जरूरत है। तो जब भी किसी एलिमेंट की नोबल गैस कोर कन्फिग्रेशन लिखने के लिए कहा जाए तो आपने क्या करना है, आपने एटॉमिक नंबर देखना है जिस एलिमेंट की नोबल गैस कन्फिग्रेशन लिखनी है, आपने उस एटॉमिक नंबर से क्लोजेस्ट एंड बिफोर नोबल गैस चूज करनी है। नोबल गैस दैट मस्ट बी क्लोजेस्ट एंड बिफोर। तो देखें, फॉर एग्जांपल अगर हमें कहा जाए राइट डाउन नोबल गैस कन्फिग्रेशन फॉर कैल्शियम, तो एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज 20। तो इसके लिए जो क्लोजेस्ट और बिफोर नोबल गैस है इट इज आर्गॉन। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं AR18। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं कैल्शियम के पास, 20 में से जो 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर फिल्ड लाइक आर्गॉन। तो बाकी जो दो इलेक्ट्रॉन बच गए वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट कैन पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर वो वैलेंस शेल ना हुए तो वो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कैल्शियम के जो इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो हम लिख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन जो बच गए हैं वो वैलेंस शेल में है, वो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन है। तो हमने क्या करना है, हमने वो इलेक्ट्रॉन कहां से अब इंसर्ट करने, हमने हमेशा वो सब शेल एस से फिल अप करने हैं। तो हमेशा जब भी नोबल गैस आपने लिख दिया उसके बाद सब शेल एस होगा। इस वक्त 2 इलेक्ट्रॉन है, एस कंप्लीटली फिल्ड हो गया। अब इस एस से पहले अगर आपको ये नहीं पता कि इस एस का कौन सा शेल है तो आप इससे पहले एन लिख दें। एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शेल नंबर। तो आपको आपकी ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एन का एग्जैक्ट नंबर मेंशन किया जाए तो आपके पास दो मेथड है। या तो आप प्रीवियस क्लास में जैसे लिखते थे 281 282 उस स्टाइल से कन्फिग्रेशन लिख लें, या आप पीरियोडिक टेबल देख लें और पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट का पीरियड नंबर होता है वो वैलेंस शेल नंबर होता है। जो एलिमेंट का पीरियड नंबर होता है वो वैलेंस शेल नंबर होता है। इस वक्त जैसे देखें कैल्शियम पीरियड नंबर 4 से बिलोंग करता है, तो एन की जगह आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 4s2। सो दिस इज द कंप्लीट कन्फिग्रेशन ऑफ कैल्शियम। तो आपकी मर्जी है, आप नोबल गैस कोर कन्फिग्रेशन में एन लिख दें या पीरियोडिक टेबल देख के जो भी उसका वैलेंस शेल होगा, वैलेंस शेल नंबर, इट इज इक्वल टू पीरियड नंबर रो इन द पीरियोडिक टेबल। एक दो एग्जांपल आप लोग ट्राई कर लें, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर एल्यूमिनियम 13, तो विच नोबल गैस इज क्लोजेस्ट एंड बिफोर, इट इज नियॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए। तो आपने हमेशा स्टार्ट करना है एस से, S2। कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए, एक। तो एस के बाद कौन सा सब शेल होता है, P1। आप फाइंड कर सकते हैं एल्यूमिनियम का वैलेंस शेल कौन सा है, शेल नंबर 3। तो आप इनसे पहले 3 लगा सकते हैं। Likewise, write down for fluorine, which noble gas is closest and before, helium। कितने इलेक्ट्रॉन बाकी बच गए, 7 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो 7 इलेक्ट्रॉन के लिए S2P5 एंड द वैलेंस शेल नंबर इज 2, 2s2 2p5। तो ये दो मेथड आप यूज करके नाउ इट हैज बिकम ऑब्वियस एंड इजी फॉर यू टू राइट डाउन electronic configuration, SPDF notation electronic configuration and noble gas core configuration for the elements in your syllabus। कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, आप इनके लिए ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दोनों स्टाइल से लिख सकते हैं फॉर फर्स्ट 20 एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 to 20। लेकिन इसमें आपने एक बात याद रखनी है, नोबल गैस कोर कन्फिग्रेशन इज नॉट पॉसिबल फॉर हाइड्रोजन एंड ऑल्सो इट इज नॉट रिटन फॉर नोबल गैसेस। तो दो टाइप के एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन के लिए भी हम नोबल गैस कोर कन्फिग्रेशन नहीं लिखते और नोबल गैसेस के लिए भी नोबल गैस कोर कन्फिग्रेशन नहीं लिखते। बाकी एलिमेंट्स के लिए आप इन दोनों स्टाइल से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।